हम लोग यहाँ के निवासी नहीं हैं। अब हम बताएं आपको, अब हम ले चलते हैं जहाँ से हम लोग चले हैं धराधाम पर। अब देखिए आपके अंदर कितना सुख और किस तरीके से हमारा सुख छीन लिया गया है, किस तरीके से लाभ किया गया है और किस तरीके से हम उसको पुनः प्राप्त कर सकते हैं। हम लोग यहाँ के निवासी नहीं हैं, अपने परमपिता परमात्मा के साथ रहते थे, बहुत आनंद के साथ रहते थे। एक समय ऐसा था जब सृष्टि नहीं थी, दुनिया नहीं थी, धरती नहीं था, आकाश नहीं था, कुछ भी नहीं था। उस समय हम लोग तब भी थे कि आत्मा न कभी मरती है न कभी पैदा होती है, अजन्मा है। जब कुछ भी नहीं था तब हम लोग थे, जब पृथ्वी नहीं थी, सूर्य भी नहीं था, तब हम लोग अपने पिताजी के पास बहुत आराम के साथ रहते थे, बहुत आनंद के साथ। सभी लोग आपस में भाई, वहाँ न कोई नर था न कोई नारी। आत्मा न नर है न नारी है, आप न नर है न नारी है। इस शरीर, जिस शरीर में हम भेज दिए गए, बस वही अपने को मान लिया। अगर हम जानवर बन गए तो हमने अपने को जानवर मान लिया कि हम जानवर हैं। अगर पक्षी बन गए तो हमने अपने को पक्षी मान लिया कि पक्षी के शरीर में, किसी चिड़िया के शरीर में, पिंजरे में हमारी आत्मा भेज दी गई तो हमने अपने को चिड़िया मान लिया। स्त्री का शरीर बनाया गया, स्त्री के शरीर में आत्मा प्रवेश कर दी गई तो हमने अपने को स्त्री मान लिया। मनुष्य का शरीर बनाया गया, इसके अंदर आत्मा प्रवेश कर दी गई तो हम अपने को मनुष्य समझ लिया। ये आत्मा जो आपके अंदर है, न नर है न नारी है, इन सब बंधनों से मुक्त है। तो हम पिताजी के पास रहते थे, वहां पर बहुत आनंद के साथ रहते थे। कुछ समय के बाद हमारा ही एक भाई काल निरंजन, इसका नाम काल निरंजन, हमारा ही भाई, हमारे परिवार का, उसने सोचा कि हम अपने पिताजी से अलग हो जाए, कुछ नई दुनिया बनाए। जैसे आजकल के बच्चे जब कुछ सयाने होते हैं तो सोचते हैं कि हम अलग करें, कुछ बंटवारा कर लें पिताजी से, अपने मन का करें। तो पिताजी के साथ में रहेंगे, पिताजी की बात माननी पड़ेगी। उसी प्रकार उसने भी सोचा कि हम लोग अलग रहें, अपना घर अलग बना लें। तो पिताजी से कहने की हिम्मत नहीं पड़ी तो उसने तपस्या करना शुरू कर दिया पिताजी को खुश करने के लिए। एक पैर पर खड़े होकर के उसने 65 युग तपस्या किया। हमारे आपके जो दिन होते हैं, इनसे वो दिन बहुत बड़े होते हैं। हमारा एक दिन ब्रह्मा का एक युग, एक का एक दिन होता है। इतना बड़ा हमारा एक दिन होता है। ब्रह्मा का जब एक युग बीत जाता है तब एक दिन होता है। इस तरीके से उसने 65 युग तपस्या किया। 65 युग तपस्या करने के बाद पिताजी ने उससे पूछा कि बेटा क्या चाहते हो, इतनी क्यों तपस्या कर रहे हो? तो काल ने सोचा कि ये मौका अच्छा मिला, तो उसने सोचा पिताजी अब खुश हो गए हैं। तो काल ने कहा पिताजी हम अलग रहना चाहते हैं, हम अलग दुनिया बनाना चाहते हैं। ये दुनिया देख रहे हो, जिस दुनिया में आप लोग आ गए हैं, ये काल की दुनिया है, ये आपकी दुनिया नहीं है, काल की दुनिया है। तो पिताजी ने कहा ठीक है, जाओ तो अपनी दुनिया अलग बना लो, कोई दिक्कत नहीं। और सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, 3 शक्तियाँ दे दी। पूरा विश्व इन्हीं से बना है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो उसने पूरा खंड ब्रह्मांड बना दिया, तमाम रचना कर दी उसने, बड़ी सुंदर रचना। और जब वो तपस्या कर रहा था तो हम लोग उसको देख रहे थे, तो हम सोच रहे थे
ये बहुत ही अच्छा व्यक्ति है, बहुत दयालु है, बहुत तपस्वी है, बहुत बड़ा महात्मा है। जैसे आजकल होता है, कोई अगर तपस्या करने लगता है तो हम सोच लेते हैं कि बहुत अच्छा है और उसके जाल में फंस जाते हैं। संतों ने बताया है कि बांबी कूटे बावरा सर्प न मारा जाए, और मूर्ख बांबी डांट से सर्प सभी को खाए। शरीर को तपाने से काम नहीं चलेगा, इसके अंदर बैठा हुआ जो मन है उसको कंट्रोल किया जाता है, तभी कल्याण होगा। पूजा पाठ जब तक इससे कुछ नहीं होने वाला, तीर्थ व्रत इससे कुछ भी नहीं होने वाला। ये सब आसान है लेकिन इससे कुछ नहीं होता। लेकिन जब तक अपने मन को नियंत्रित आप नहीं करेंगे, जब तक मन को नहीं सुधारेंगे, और मन कहाँ सुधरेगा? सिर्फ संतों के पास। मन किसी को डरता नहीं है। तो हमारे मन में आया कि बहुत अच्छा संत है, बहुत अच्छा महात्मा है, बड़ा तपस्वी है, तो हमारी इच्छा हुई कि हम भी इसके साथ रहें। लेकिन पिताजी ने किसी को आदेश नहीं दिया हम लोगों को, उसके लिए शक्तियां दे दी और उसने ब्रह्मांड बना दिया, एक से एक अच्छा ब्रह्मांड। लेकिन वो अकेला घूम रहा था पूरे ब्रह्मांड में, उसके साथ कोई नहीं था। हम और आप सभी लोग बड़ा आनंद से, परम आनंद से पिताजी के पास रह रहे थे, परम आनंद। परम आनंद तीन प्रकार के होते हैं। एक विषय आनंद, जिस आनंद को आप लोग ले रहे हैं दुनिया का, ये विषय आनंद है। विषय आनंद दांत खुजली की तरीके से होता है। पहले तो बड़ा अच्छा लगेगा, जैसे दांत खुजली होती शरीर में है, उसको खुजलाओ तो बड़ा आनंद आता है। उसके बाद उस पर जलन और दर्द शुरू हो। उसी प्रकार ये संसार का सुख है। बच्चा छोटा है, बड़ा आनंद आता है खिलाने में, बड़ा लाड़ प्यार करते हैं, पालन पोषण करने में बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा सुहावना लगता है। और जब वो बड़ा होता है और शादी कर देते हैं, और वही लड़का जब हम बराबर हमारे से बात करता है, हमारा जवाब देता है, हमारी बातों का अपमान करता है, अपने मन का करता है, तब आत्मा पे ठेस। ये विषय सुख है। यानी पहले तो सुख लगता है, बाद में दुख। जैसे मकान बना रहे हो, बड़ा अच्छा मकान लग रहा है, बड़ा सुंदर लग रहा है, उसके बाद में जब शादी हो जाती है और बहू आ जाती है तो चारपाई घर के बाहर डाल दी जाती है। जब सुख का समय था तो दुख में फंस गए, अब उस घर में जा भी नहीं सकते। जाओगे तो पहले चिल्लाते हुए जाओगे, दरवाजे से भी चिल्लाना शुरू कर दोगे, ऐसे कैसे घुस जाओ? वो बहुए हैं। बनाया अपने बड़ी ही मेहनत से, बड़ा सोचा था कि इसमें बड़ा अच्छा रहेंगे, बड़े कायदे से रहेंगे, लेकिन उस घर के अंदर तुम जाने का अधिकार नहीं है। अगर जाना चाहते हो पहले से आवाज देना शुरू करो। मतलब पहले इसमें सुख आता है देखने में, और उसके बाद में उससे ज्यादा दुख देता है। संसार के जितने भी सुख है ये विषय सुख है। नींद नहीं आनी चाहिए, नींद को भगा दो। नींद जब आती है, सुस्ती आती है, ये थोड़ा किसी पाप का उदय होता है। सत्संग में अगर नींद आने लगे या दूसरी चर्चा करने लगे, समझ लेना कि कोई पिछले जन्म का पाप उदय हो रहा है। अभी बताएंगे पाप कैसे उदय होता है, अभी बता रहे हैं आपको, थोड़ा धैर्य रखो। अभी बताएंगे ये कैसे क्या हो गया, इससे माया जाल में कैसे हम फंस गए। तो जब काल पूरा ब्रह्मांड बना दिया और अकेला घूम रहा था। अब एक बात और यहाँ बता दें कि जो बता रहे हैं उसको देख भी सकते हो आप लोग, केवल जवानी नहीं है, देख भी सकते हो। हमारे स्वामी जी महाराज ने इसको दिखाया। तो जब काल ने पूरा ब्रह्मांड बनाया और अकेले घूम रहा था तो बड़ा उब गया कि अकेले आनंद नहीं आ रहा है, इसमें हमारी सेना भी होनी चाहिए, पब्लिक भी होनी चाहिए। तो उसने सोचा आप क्या करें, तो उसने फिर पिताजी की तपस्या शुरू की। दोबारा में उसने 70 युग तपस्या किया। कितने दिन? 70 युग।